नमस्कार, मैं हूं सुदीप उडानी। इस समय मौजूद है रेस्ट हाउस पलवल में। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, 5 बार के विधायक भी रहे हैं, काफ़ी दबंग नेता हैं, मुखर आंदोलन चलाते हैं जब भी चलाते हैं। हाल ही में गतपुरी टोल बैरियर पर उनका आंदोलन काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा है, सफल भी रहा है, क्योंकि जो मंथली पास 315 रुपये का बनना था, उनको 200 रुपये में करा दिया है गतपुरी टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों का। बात करते हैं, दो बड़े मुद्दे हैं इस समय। पेलक में जो इंटरचेंजर बनना था वो उसका अब तक क्या हुआ, क्योंकि उसको भी लगभग 6 साल हो चुके हैं। और दूसरा बड़ा मामला ये है, दतीर का रोड पर काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हैं। पलवल से सोना या गुड़गांव से पलवल की तरफ आने वाले वाहन चालक धचकियों के साथ आते हैं, एक बुरा कटु अनुभव लेकर जाते हैं। दलाल साहब, ये दो बड़े मुद्दे हैं, पेलक का जो इंटरचेंजर का मामला है और दतीर का। भाजपा की सरकार का जो मंत्र है कि लोगों के बीच में जाकर के झूठे वायदा करना, और इससे ज़्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती कि पलवल में जो जाम लगने का सबसे बड़ा कारण है जो केजीपी को पलवल अलीगढ़ मार्ग से ना जोड़ना। और ये आज से 6 बरस पहले हम 3 जिलों के विधायकों ने जाकर के केंद्रीय मंत्री गडकरी से जब ये मामला उनके सामने रखा तो उन्होंने ना केवल इसे मंजूर किया बल्कि ऐलान किया कि हम तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देंगे। और बड़े अफसोस की बात है कि आज 6 बरस बीत जाने के बाद भी पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से नहीं जोड़ा जा रहा है। तो अब मजबूर होकर के हमें इस इलाके के जाम से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार केवल लोगों में नफरत फैलाने का, जातिवाद की भावनाएं भड़काने का, इस तरह की हरकतें करने में लगी हुई है और लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो पलवल को इस जाम से बचाने के लिए हमने ये फैसला किया है कि आने वाली 22 तारीख को डीसी कार्यालय पर हम वहाँ जाकर के धरना देंगे, ज्ञापन देंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर शीघ्र ही पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ने का काम शुरू नहीं किया तो फिर हमें मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ेगा। और उसी तरीके से जो धतीर गांव के बीच से गुजरने वाली जो पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है, जो कि एनएच के उसमें आती है, बहुत ही अफसोस की बात है कि पिछले कई महीनों से समस्त धतीर गांव और आने जाने वाले लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई कई फुट पानी सड़क के ऊपर खड़ा हो जाता है, ना वहाँ से साइकिलें जा सकती हैं, ना मोटरसाइकिलें जा सकती हैं। गांव की बहन बेटियों को, बुजुर्गों को धतीर गांव को पार करने में बड़ी भारी दिक्कत होती है। गांव के लोगों ने कई मर्तबा अधिकारियों को कहा है, लेकिन वहाँ भी कोई कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है। तो आने वाली 22 तारीख को हमारा जो मुख्य जो धरना और ज्ञापन का जो मुद्दा होगा वो होगा केजीपी को पलवल अलीगढ़ मार्ग से जोड़ने के बारे में, और पलवल सोहना मार्ग पर धतीर गांव की सड़क की जो बदहाली है उस बदहाली के बारे में, उसको ठीक करने की मांग के लिए हम आने वाली 22 तारीख को पलवल सिविल सेक्रेटरीट के ऊपर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे। क्या वजह है कि जब बूढ़ेर से बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाया करती थी, आज स्थिति आ गई है कि वहाँ की जो बदहाल स्थिति है उसको देखकर कानों में जू भी नहीं रेंग रही है सरकार की? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि धतीर गांव के भी काफी जिम्मेवार लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हुए हैं। तो हम ये उम्मीद करते थे और गांव वालों ने भी भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण नेताओं को भी बार बार कहा कि भाई आप इस पार्टी के सक्रिय नेता हैं तो इस सड़क का निर्माण कराया जाना चाहिए। लेकिन भाजपा के गांव के नेताओं ने भी और इलाके के नेताओं ने भी गांव धतीर की अनदेखी की है। और ये अकेले धतीर गांव का ही नहीं, ये पूरे हमारे समस्त पलवल जिले का मुख्य मार्ग है। इसलिए चाहे सरकार कितना भी इसमें नज़रअंदाज करे, लेकिन अब मुझे लगता है वक्त आ गया कि सरकार को समझाने का एक ही तरीका है कि सरकार का मुकाबला करना होगा, आंदोलन करने होंगे। इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए सिवाय आंदोलन के और कोई चारा नहीं रह गया है। तो इसलिए हम आने वाली 22 तारीख को जिला कांग्रेस और पलवल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस और हमारे जो किसान संगठन या दूसरे जो हमारे
गतपुरी टोल बचाओ संगठन, उन सबको हम इसमें न्योता देंगे, उन्हें बुलाएंगे और इस सोई हुई सरकार को जगाने की एक बहुत बढ़िया तरीके से आंदोलन की रूपरेखा को हम अंजाम देने के लिए 22 तारीख को ज्ञापन देने का कार्यक्रम बना रहे हैं। आपने सरकार के ऊपर तो कह दिया कि सोई हुई सरकार है, लेकिन विपक्ष भी अभी तक देर से जागा है, क्योंकि ये समस्या 1 साल 1.5 साल पुरानी है। ये समस्या जो दतीर वाली है, और इंटरचेंजर की जहाँ तक बात है, 6 साल पहले आप लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास जाके इसकी मंजूरी ली थी। तो ये फासले क्यों होते जा रहे हैं? इतना देर से आप लोग भी क्यों कदम उठा रहे हैं? क्योंकि हम सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते थे कि हम हर कार्य में राजनीतिक दखल दे रहे हैं। इसलिए जब हमारे दोनों जिलों के लोगों ने भाजपा के तमाम विधायकों को चुनाव जितवाया, यहाँ के सांसद को यहाँ से चुनाव जितवाया, तो ये हमारा नहीं, ये उनका फर्ज बनता है कि वो इस तरह के विकास कार्यों की तरफ गौर करें। लेकिन ना सांसद, ना विधायक, ना भारतीय जनता पार्टी, ना प्रशासन, ना पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, ना धतीर गांव की टूटी हुई सड़क के निर्माण के बारे में कोई वहां पर कार्य चलना शुरू हुआ है। इसलिए अब और कोई चारा नहीं है कि इस भाजपा के भरोसे ना छोड़ करके लोगों को अब खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा, और उतर करके सरकार को सबक सिखाने का वक्त अब आ चुका है। हम इस भाजपा को चैन की नींद नहीं सोने देंगे और इन्हें मजबूर करेंगे कि इस इलाके के जो अधूरे काम हैं उन कामों को ही संपन्न करें, पूरा करें। गतपुरी टोल पर आप धरने पर बैठे रहे थे, आपने 315 का पास, मंथली पास जो है 200 रुपये का तो करा दिया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। जो काउंटर हैं वो पर्याप्त चालू नहीं हुए हैं, और जो काउंटर खोले गए थे टोल के अलावा भी, वो धीरे धीरे बंद कर दिए गए हैं। क्या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है कि अब भी आप अगर कहें उनको कि टोल जो मंथली पास बनाने के बूथ हैं वो ज़्यादा बढ़ाए जाए? जो टोल कंपनी है वो भारत सरकार के इशारे पर जानबूझ करके षड्यंत्र करती रहती है, और उनकी साजिश है कि पास बहुत धीमी गति से बनाए जाएं जिससे कि गुजरने वाली गाड़ियां बिना पास के निकलें और उनकी आमदन बढ़ी रहे। और हमने जो 1.5 महीना तपती लूह में हम और हमारे साथियों ने वहाँ धरना दिया, मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर ये तमाम हमारे इलाके के लोग अगर उस वक्त उस धरने का समर्थन करते तो शायद आज लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के डर से या उनके बहकावे में आकर के टोल हटाओ समिति का ज़्यादा समर्थन नहीं किया, और हमसे जो बना, हमने दोनों जिलों के लिए, फरीदाबाद और पलवल जिले के लोगों के लिए 20 किलोमीटर में जो 315 रुपये का पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐलान कराया था, हमने जब उनको मजबूर किया और वो पास 200 रुपये का मंजूर किया गया है, और उसके अंदर भी कई महत्वपूर्ण गांवों को छोड़ दिया गया है। तो जो गांव इसमें छोड़ दिए गए हैं उनको भी इसमें शामिल कराना होगा। और अगर इलाके के लोगों को कोई दिक्कत है तो हमने ऐलान किया हुआ है कि इलाके के लोग आकर के हमें बताएं, और फिर से अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम फिर से भी वहां जा कर के टोल कंपनी को और सरकार को मजबूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लोगों को आगे आना होगा। हम अगर कोई अपनी तरफ से करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये राजनीति हो रही है, इसलिए हम ये मौका नहीं देना चाहते। अगर इलाके के लोगों को कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास आएँ और हम वहाँ उनके बीच में जा कर के और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ संघर्ष करेंगे। 1 जुलाई से पॉलीथीन पर पूरी तरह से बैन लग गया है। बैन तो पहले भी से लगा हुआ, 2012 से लगा हुआ है, लेकिन अब 1 जुलाई से सरकार ने कुछ सख्ती भी कर दी है। पलवल के बाज़ारों में भी दुकानदारों में इस बात का रोष है कि बजाय पॉलीथीन फैक्ट्रियों को बंद करने के, प्रशासन उन्हीं के यहाँ छापे मार रहा है। ये प्रशासन का लोगों को लूटने का एक अलग से तरीका हुआ करता है। ये सरकार अच्छी तरह से जानती है कि अगर पॉलीथीन को बैन करना है तो कारखानों को बैन करना होगा। आज हरियाणा में भी इनकी सरकार है, देश में भी इनकी सरकार है, अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में भी इनकी सरकार है। लेकिन ऐसा ना करके केवल मात्र लोगों में भय और डर बनाने के लिए, रिश्वतखोरी का दबदबा बनाने के लिए इस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं। तो प्रशासन को इस तरह की हरकतें करने से बाज आना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिनसे हमने 3-4 मुद्दों पर बात की। उन्होंने उनका बखूबी जवाब भी दिया है। पलवल के रेस्ट हाउस से सतीश भूटानी। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज,
इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।